कल 16 अगस्त शनिवार जन्माष्टमी पड़ रही है, यानी कि अष्टमी श्री कृष्ण जन्माष्टमी कल। मंत्र 5 दीपक आटे के और 51 चावल के दाने। कान खोलकर सुन लो सब लोग, आज की इस पावन व्यासपीठ से शिव महापुराण की कथा के साक्षी होकर मैं आपको वह महाविशेष उपाय बताने जा रहा हूं जो केवल विशिष्ट पर्वों पर ही किया जाता है। और कल वही महापर्व है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। यह साधारण तिथि नहीं, तिथि अष्टमी के तेज में लिपटी वह दिव्य रात्रि है जहां भक्ति का दीप जलता है तो सोया हुआ भाग्य भी जग उठता है। आज तक आपने बहुत उपाय सुने होंगे, पर यह पंच दीपक और 51 चावल का उपाय अलग है। यह शिव कृष्ण तत्व की संयुक्त कृपा का आवाहन करता है। हमारी परंपरा कहती है एक ही परम तत्व अलग अलग रूपों में लीला करता है, कभी शिव, कभी कृष्ण, कभी राम। इसलिए आज का उपाय शिव मंदिर में कृष्ण भाव के साथ करना है और रात में जन्माष्टमी अष्टमी की निशिथा बेला में एक विशेष दीप और जरूर जलाना है। देखिए महाराज जन्माष्टमी, देखिए महाराज 5 दीपक का यह विशेष उपाय और 51 चावल के दाने का उपाय। जिस प्रकार हर एक बेलपत्र का महत्व होता है उसी प्रकार से हर एक दीपक और हर एक चावल के जाने का महत्व होता है। महाराज जन्माष्टमी कल शिव मंदिर में कर लेना महाराज इस उपाय को। चावल अन्न समृद्धि, तृप्ति और लक्ष्मी अनुग्रह का प्रतीक, 51 अंक संकल्प ऊर्जा का सूचक, 50 से 1 अधिक सीमा के पार जाने का साहस, 5 दीप, 5 दिशाएं, 5 प्राण, 5 तत्व, धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सबको प्रकाश में स्नान कराते हैं। तुमने कहा ही है महाराज हर एक दीपक का अलग अलग संकल्प। पहला दीपक भाग्य जागरण अभाग्य से। एक दीपक का महत्व होता है महाराज। जिस प्रकार आप कल जन्माष्टमी पर शिव मंदिर में एक एक करके 5 आटे के दीपक प्रज्वलित करेंगे, इस प्रकार से शिव जी आपके एक एक दीपक का ऋण चुकाएंगे। दूसरा दीपक बाधा निवारण, रुके कामों में मार्गदर्शन। तीसरा दीपक दुख कष्ट शमन, मन तन का बोझ हल्का। चौथा दीपक लक्ष्मी स्थिरता, घर आंगन में अन्न धन की बरकत। 5वां दीपक शिव कृपा का आवाहन, चैत्य में शांति, प्रयास में सफलता। और 51 चावल, हर दाने पर मन की एक एक उलझन, एक एक प्रार्थना रखकर अर्पण। देखिए महाराज इस उपाय को कब और कहां करना है। 16 अगस्त शनिवार भाद्रपद मास की अष्टमी जन्माष्टमी, निकटतम शिव मंदिर। क्योंकि आज हम शिव तत्व के साक्षी में कृष्ण भाव का संकल्प लेते हैं। रात्रि विशेष जन्माष्टमी अष्टमी की रात 12 के आसपास का पवित्र काल। इस समय एक विशिष्ट दीप अवश्य जलाएं। अगर सुबह मंदिर जाना संभव न हो तो घर के पूजा स्थल पर शिव आराधना के समक्ष भी कर सकते हैं, परंतु रात्रि दीपक अवश्य जलाएं। 5 आटे के दीपक, गोल बत्ती, साधारण रुई की बत्ती, घी या तिल का तेल, दोनों में से जो उपलब्ध, 51 साबुत सफेद चावल के दाने, स्वच्छ सूखे गंगा जल, शुद्ध जल, अक्षत, फूल जैसे बेला, गेंदा, मौसम अनुसार छोटा पीला साफ कपड़ा, थाली पट्टा, अगर हो तो चंदन और कपूर। यदि आप कल शिव मंदिर में इस उपाय को नहीं कर सकते महाराज किसी कारणवश, तो आप रात्रि के समय अपने घर पर यह छोटा सा कार्य अवश्य करें। महाराज कल जन्माष्टमी के पावन पर्व पर जब आप उपवास व्रत रहेंगे तब रात की विशेष साधना। जन्माष्टमी अष्टमी की निशिथा में रात्रि में एक दीप समय रात 11:45 से 12:15 के बीच जहां पूजा कर सकें। स्थान घर का ईशान कोण, पूजा स्थल साफ सुथरा। सुगंधित दीपक, एक आटे मिट्टी का दीपक, घी तिल तेल, मंत्र साधना, कुल 3-5 मिनट। ओम नमः शिवाय 21 बार, ओम नमो भगवते वासुदेवाय 21 बार, कृष्ण जन्माष्टमी स्तुति संक्षेप, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की धीमे स्वर में। मन से अब संकल्प ले है नीलकंठ, हे कन्हैया मेरे घर आंगन से अंधकार हटे, अवसरों की राह खुले, मेरे कर्मों में सात्विकता और मेरी बुद्धि में स्थिरता बनी रहे। मिनट मौन ध्यान, दीपक की लौ पर सौम्य दृष्टि, श्वास धीरे, मन में मैं योग्य हूं, मार्ग है। रात वाला यह दीप सीलिंग की तरह है। सुबह का संकल्प रात के ध्यान से स्थायी ऊर्जा में बदलता है। देखिए महाराज उपाय को करते समय इन विशेष चीजों का अवश्य ध्यान रखें। दीपक सुरक्षित रखें, बच्चों पर्दों से दूर, पूजा का चावल खाने में न लगाएं, दान करें, पक्षियों को दें, मोबाइल साइलेंट, मन एकाग्रता। यह उपाय आस्था आधारित समर्थन है। स्वास्थ्य, कानूनी, वित्तीय मामलों में विशेषज्ञ सलाह साथ साथ लें। मंदिर की व्यवस्था नियमों का सम्मान करें। श्रद्धा सबसे बड़ा नियम है। देखिए महाराज पिछले वर्ष जिस महिला ने इस उपाय को किया उसके साथ क्या चमत्कार हुआ है। आज की शिव महापुराण की कथा में एक पत्र आया है, सुनिए इस पत्र से कि जन्माष्टमी का चमत्कार, एक सच्ची गाथा। जन्माष्टमी की रात 5 दीप और खुलते दरवाजे। कथा पिछले वर्ष की बात है। इलाहाबाद प्रयाग की रहने वाली माधवी जी, गृहिणी, 2 बच्चों की मां,
पति की नौकरी में कटौती, किराए का मकान, ऊपर से बीते महीनों की मेडिकल बिल्स घर की रीढ़ जैसे टूट गई थी। माधवी जी सुबह शाम भगवान को याद अवश्य करती, पर भीतर से भय आता थी। अब क्या होगा जन्माष्टमी से एक दिन पहले? तो उसकी बुआ ने यही उपाय बताया, पंचदीप और 51 चावल, और बोली बिटिया शिव कृष्ण की रात है, ये संकल्प उठा लो। अगले दिन सुबह माधवी जी शिव मंदिर पहुंची। ठंडी पत्थर की चौकी, घंटियों की ध्वनि, कुछ भजन। उन्होंने 5 दीप जलाए। हर दीप के साथ आंखें नम, भाग्य बाधा, दुहक, लक्ष्मी और शिव कृपा का संकल्प 51 चावल अर्पित किए। हर समूह के साथ मन ही मन है प्रभु मेरे घर के द्वार खोल देना, कहा रात की निशिता में। एक दीप, दीवार पर हल्की रोशनी, बच्चों की धीमी सांसें और बांसुरी का छोटा ट्रैक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय उसने 21 बार जपा। फिर चुपचाप बोली, मैं हार नहीं मानूंगी प्रभु, आप साथ हैं। देखिए कल पिछले वीडियो में जिन लोगों ने कमेंट किया था वे लोग जान ले आज अपनी राशि से जुड़ा भाग्य। कल जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर सबसे पहले राशि है कुंभ राशि में। राशि वालों का कल विशेष दिन रहेगा, हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी, विशेषकर धन में लाभ होगा। दूसरी और विशेष राशि है कर्क राशि। इन राशि वालों के लिए जन्माष्टमी सबसे सुंदर दिन रहेगा। इस दिन आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। अब चलते हैं उस विशेष उपाय की तरफ जो आपको कल के दिन करना है। ध्यान से सुना उपाय, ठीक है? तो अब दोस्तों इस 51 चावल के दाने वाले और 5 आटे के दीपक वाले उपाय को आखिर करना किसको है? सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी करे। देखिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और इस उपाय को शिव मंदिर में करना है, तो जन्माष्टमी के पावन पर्व पर कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। इस 51 चावल के दाने वाले और 5 दीपक वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों इस 51 चावल के दाने वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? हमें इसे शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। भले ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर कर सकते हैं? तो इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हो। इस वाले उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर ही जाना पड़े डीढ़ेगा, क्योंकि ये जो उपाय है ये बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान में होते हैं और इन उपायों को हम घर पर नहीं कर सकते हैं। दोस्तों हम आपको सारी बातें एक एक करके इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये जो उपाय है ये कोई छोटे मोटे उपाय नहीं है, यह सिर्फ बड़े और विशेष पावन पर्व पर ही किए जाते हैं। इन उपायों से स्वयं शिव की कृपा प्राप्त होती है। अब देखिए दूसरा प्रश्न जो निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 51 चावल के दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए साथ में हमें 5 आटे के दीपक भी लेकर के जाना है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं 5 आटे की दीपक के बारे में। तो देखिए दोस्तों हमें इन आटे को दीपक को किस प्रकार प्रज्वलित करना है, कैसे करना है, सबसे पहले आप सब लोग वह बात जानूं। देखिए जिस प्रकार हम आटा मूढ़ते हैं इस प्रकार से हमें आटे से दीपक बनाने हैं। आपको 5 दीपक बनाने हैं। अब कई सारे लोग प्रश्न करेंगे कि महाराज जी क्या हम आटे में हल्दी भी मिल सकते हैं? तो देखिए आपको आटे में हल्दी का प्रयोग नहीं करना है और नमक का प्रयोग भी नहीं करना है, क्योंकि हमें दीपक को प्रज्वलित करना है, 5 दीपक बना लेने हैं। अब देखिए आपको कौन सी रुई की बातें का प्रयोग करना है, लंबी रुई की या गोल रुई की? तो देखिए गोल रुई की बाती का प्रयोग करना है और 5 दीपक में हमें 1-1 चम्मच मीठा तेल डालना है ताकि दीपक ज्यादा देर तक प्रज्वलित रहे और हमारी उपाय विधि पूर्ण हो सके। आप थोड़ा ज्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन हम आपको मात्र 1-1 चम्मच तेल डालने का बोल रहे हैं। अब इन 5 दीपक को लेकर हमें शिव मंदिर पहुंचना है। देखिए यदि आप सुबह के समय जा रहे हैं तो स्वच्छ जल से स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर
ही जाए। देखिए आपके साथ में 51 चावल के दाने भी लेकर के जाना है, क्योंकि हम उसे उपाय को भी करने वाले हैं। सबसे पहले आप शिव जी की पूजा विधि करें, जल समर्पित करें, बेलपत्र समर्पित करें और शिव जी के मूल मंत्र का स्मरण मन ही मन में करते रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का कम से कम आपको 51 बार जाप करना है। फिर आपको सबसे पहले दीपक आपको अपने दुख कष्ट का स्मरण करते हुए प्रज्वलित करना है और शिव जी के रुद्र रूप का स्मरण करते हुए शिव जी के मंदिर की चौखट पर रख देना है। इसी प्रकार से दूसरा दीपक दूसरी चौखट पर रख देना है। तीसरा दीपक आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान को दिखाते हुए प्रज्वलित करना है और अपनी मनोकामना मन ही मन में दोहराना है। चौथा दीपक आपको प्रज्वलित करके नंदी महाराज के सम्मुख रख देना है। इसी प्रकार से यह जो उपाय है यहाँ पर पूर्णता से हो जाता है। लेकिन अब आपको जो 51 चावल के दाने वाले उपाय हैं उसको करना है। अब कई लोग पूछेंगे कि महाराज जी एक दीपक तो रहेगी ही गया है। तो देखिए जो एक दीपक है उसे हमें घर लेकर के आना है और घर आपको अपने घर के मंदिर में प्रज्वलित करना है। लेकिन हमें सबसे पहले उसे 51 चावल के जाने वाले उपाय को शिव मंदिर में करना है। दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना। बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों आपको समय का विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और इस दिन पूरे दिन का महत्व रहता है। तो अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हैं। देखिए अगर हम भगवान शिव जी के मंदिर आए हैं तो अपने फायदे के लिए आए हैं, तो इसलिए जो भी पूजन सामग्री है, उपाय सामग्री है, 51 चावल के दाने, इसके साथ में आपको पूजन सामग्री भी जरूर लेकर जाना है। देखो अगर सुबह के समय उपाय कर रहे हो तो सीधी सी बात है 1 लोटा जल तो आप लेकर जाओगे ही जाओगे। वही 1 लोटा जल अगर मिट्टी का जल हो तो बहुत अच्छा रहेगा। मिट्टी का जल कैसे बनाया जाता है इसके लिए हमने पहले से बहुत सारी बना दी। आपके पास एक आखिरी मौका रहेगा, क्योंकि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व है और अष्टमी तिथि है, और अष्टमी तिथि के दिन ही इस 51 चावल के दाने वाले उपाय को किया जाता है। एक आखिरी दिन होगा इस उपाय को करने का। फिर से एक बार विनती करता हूं, ऐसा ही मौके बार बार नहीं मिलते, महाराज कर लेना इस उपाय को। देखिए मिट्टी का जल शिव जी पर चढ़ाने का और उपाय को करने का बहुत बड़ा आपको इस दिन फल मिलेगा। तो इसलिए इस दिन हो सके तो भाई मिट्टी का जल चढ़ाना, तो अपने साथ में कम से कम 1 लोटा जल तो आपको लेकर ही जाना है। आपको एक कटोरी में चावल ले लेना है। देखिए चावल आपको सबूत लेना है, अपने घर से कोई से भी आप चावल ले सकते हैं, भले ही आप अपने घर के रसोई घर से ले सकते हैं, या फिर आप उन चावल का प्रयोग भी कर सकते हैं जो आपके घर में है। तो आपको एक कटोरी में चावल लेकर के शिव मंदिर पहुंच जाना है। अब देखिए आपने जो चावल के दाने कटोरी में लेकर के शिव मंदिर आए हैं, तो अपने उस चावल की कटोरी में से या चावल में से 108 ऐसे चावल के दाने आप लोग निकाल लो जो कि टूटे हुए ना हो, कटे पिटे ना हो, जिनमें कोई ना लगा हुआ हो, है ना। अच्छे साबुत चावल के दाने 51 दाने निकाल कर रख लो और इन्हें किसी भी एक कागज की पू में या किसी एक छोटी सी कटोरी में आप लोग रख लो, ताकि यह सुरक्षित रहे। आपके एक भी चावल का दाना इधर उधर ना हो और आपका उपाय भी पूरा अच्छे से हो जाए। तो भाई जैसे ही आपका उपाय की जो सामग्री है 51 चावल के दाने ये तैयार हो जाते हैं, उसके बाद मैं आपको जो भी अपनी पूजन सामग्री है सुबह के समय कर रहे हो तो 1 लोटा जल या पूजन सामग्री जो लेकर जाना चाहो उसकी भी तैयारी करते हो। और देखिए आप इस वाले उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप अपने उपाय की सामग्री तैयार करके आपके पास ही में जो आपका शिव मंदिर हो वहां पर पहुंच जाइए। सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर आप लोगों को उपाय नहीं करना है, पहले भगवान के दर्शन करना है, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना है, फिर शिव जी की शिवलिंग के पास में आना है। शिवलिंग के पास में आने के बाद आप जो पूजन सामग्री लेकर आए हुए हैं, जैसे कि सुबह गए हुए होंगे तो 1 लोटा जल, जो भी पूजन सामग्री लेकर आए हैं आप उनसे भगवान शिव जी की पूजन कीजिए। सबसे पहले तो 1 लोटा जल ही चढ़ेगा, उसके बाद में पूजन सामग्री चढ़ेगी।
उसके बाद में अगर दोस्तों शाम के समय अगर आप इस उपाय को कर रहे हो तो अपने साथ में कम से कम एक जो दीपक है गोल बाती का, जो आप अपने साथ में लेकर गए हो, उस दीपक को मंदिर में जाकर अपनी माचिस से जलाना है और उस दीपक को शिवलिंग के पास में रखना है। ठीक है, दीपक को रखने के बाद ही आप लोगों को अपना यह वाला उपाय शुरू करना है। और दीपक को ज्यादा पास में मत रखना, वैसे भी गर्मी पड़ रही है, भगवान शिव जी को आंच नहीं लगनी चाहिए, है ना। तो भाई जैसे ही पूजा अर्चना हो जाती है आप भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं। उसके बाद में शिवलिंग के पास ही में आप कहीं पर बैठ जाइए, सामने या आसपास जिस जगह पर आपको बैठना हो वहां पर बैठ जाइए और अपने वह 108 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लीजिए, क्योंकि अब यहाँ पर उपाय को यहाँ पर करने की आपको तैयारी करना है। और इस तरीके से जब आप उपाय करेंगे पूजन सामग्री करने के, पूजन अर्चना करने के बाद, तो आपको उपाय का फल बहुत जल्दी और बहुत बड़ा मिलेगा। तो अपने 51 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख, और ये जो उपाय है ये आपकी सीधे हाथ की हथेली से होगा, इसलिए इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सीधे हाथ की हथेली का प्रयोग करके ही आप लोग अपना इस वाले उपाय को करना। अपने सामने जो भी आपकी कागज की पुड़ियां हैं उसको खोल कर रख लो, या कटोरी है तो भाई उसे अपने सामने रख लो और अपने वह 51 चावल के दाने निकाल लो। ठीक है, के बाद में दोस्तों अब आपको क्या करना है कि शिवलिंग आपके सामने होगी तो वह 51 चावल के दाने एक एक करके आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। कहां पर चढ़ाना है? शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और कहीं पर भी नहीं चढ़ाना है। आपको अपने हथेली से तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ना है, भले ही फिर वह अपने आप जलाधारी पर गिर जाए या मतलब वहीं पर गिर जाए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आप चढ़ाओ शिवलिंग के ऊपर ही। तो आपको क्या करना है, अपना पहला चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय स्तुभ्यम बोलना है और शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इसी तरीके से दूसरा चावल आना उठा है, शिवलिंग पर चढ़ाना है और मंत्र बोल देना है, और फिर तीसरा चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और चढ़ा देना है। इसी प्रकार से आपको पूरे 51 चावल के दाने एक एक करके शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और भगवान से प्रार्थना करते जाना है। मतलब प्रार्थना तो आपको आखिरी में करना है, पर हर एक चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोलना है। उसके बाद यह चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ाना है। देखिए हमने आपको ये जो उपाय बताया है ना, इस उपाय में आपको विशेष प्रकार से सावधानी को बरतनी है, क्योंकि 51 चावल के जाने वाला उपाय है। तो इस उपाय को आपको आराम से ही करना है। जैसे ही आपके 51 के दाने शिवलिंग के ऊपर जाते हैं तो भाई उसके बाद में आपको क्या करना है, भगवान से अपनी मनोकामना बोलना है। मनोकामना भी कब बोलना है, जब आपका 55 चावल का दाना आपके सीधे हाथ की हथेली में हो और आप उसे चढ़ाने के लिए जा रहे हो। श्री शिवाय स्तुभ्यम बोलकर उस आखिरी चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना और भगवान से फिर अपनी वह मनोकामना बोल देना, जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो, जिस भी दुख और परेशानी के आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो। उसके बाद में जैसे ही आप अपनी मनोकामना बोल देते हो, आपका ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। पर दोस्तों उपाय को करने के बाद आप लोगों को 2 मिनट भगवान शिव जी के मंत्र का जरूर करना है, और मंत्र का जाप करने के बाद भगवान से एक और बार प्रार्थना करना है अपनी मनोकामना के लिए, या अपनी जो भी दुख और परेशानी है